नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम आज आपसे मिलवाने वाले हैं उदयपुर के लेप्रोस्कोपिक जीआई और गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन प्रकाश त्यागी साहब से, जो पिम्स उमरडा हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मोहन प्रकाश त्यागी एमबीबीएस, एमएस, FIAGES, FMAS, DMAS और FISCFP जैसी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। प्रतिष्ठित लेप्रोस्कोपिक और गुदा रोग सर्जन है, जो पिम्स उमरडा में इस समय सेवाएं दे रहे हैं। उनसे जानेंगे कि जो गुदा रोग होते हैं वो किस तरह से आदमी को फेस करने पड़ते हैं और उनके इलाज क्या होते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर त्यागी साहब आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे सर, कैसे आपकी स्टडी रही और कैसे आप एम्स तक पहुंचे। जी, मेरा नाम है डॉक्टर मोहन प्रकाश त्यागी। आई एम एडवांस लेप्रोस्कोपिक GI एंड कोलोप्रैक्टो सर्जन। I have done my UG PG from BGMC Ahmedabad, a very prestigious institute. After that, I have completed my laparoscopic training from World Laparoscopic Hospital, गुरुग्राम। शुरुआती UG PG मैंने BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से करने के बाद अपनी लेप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग मैंने वर्ल्ड लेप्रोस्कोपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद से किया है। उसके बाद बहुत सारी फेलोशिप भी मैंने कोची केरला से, जो लाइक FIAGS एंड FISCP, those are the different type of special fellowships which I have done from very prestigious institute, some other institutes also. Now I am working as an assistant professor in Department of General Surgery at PIMS उमरडा। सो आपको इन चीज़ों से संबंध लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पेट एवं आंतों के कोई ऑपरेशन है, गुदा रोग जैसे कि बवासीर है, फिशर है, फिशुला है, इन सब से संबंधित कोई तकलीफ है, आपको पित्त की थैली में पथरी है, आपको अपेंडिक्स की तकलीफ है, आपको हर्निया की तकलीफ है, आपकी आंतों में कोई अटकाव है, आपकी आंतें फट गई हैं, लीवर संबंधित तकलीफ है, स्प्लीन संबंधित कोई तकलीफ है, तो आप हमें आके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जितने भी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैं, लाइक लैप कॉलिसिस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक बेंटल हर्निया सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक इंग्वानल हर्निया सर्जरीज, दूरबीन या स्टेपलर के थ्रू अपन बवासीर का इलाज, लेजर से अपन फिशर का इलाज और फिशुला का इलाज, ये सारी सुविधाएं, सारी प्रोक्टोलॉजिक सर्जिकल प्रोसीजर, ऑल द एडवांस GI सर्जरीज एंड ऑल एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वी आर डूइंग एट वेरी वेरी इकोनॉमिकल प्राइस, because it is a educational institute. So most of advanced procedure which you are going to pay in huge amount, we are doing it at a very economical price at PIMS उमरडा सर। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चीज़ों को जानकारी दी। तो बात कर रहे थे, आपने जैसा बताया कि बवासीर, भगंदर और जो फिशूला जैसी बीमारियां, ये 60 से 70% जो हमारे आम आदमी है वो इससे कहीं ना कहीं जूझ रहा है। उसके पीछे सर सबसे बड़ी थोड़ा सा वजह बताएं कि आदमी को इन बीमारियां क्यों होती हैं, खास करके ये जो ये बीमारियां जैसे कि बवासीर होना, दर्द का बवासीर जिसको अपन फिशर बोलते हैं आम भाषा में, वो बवासीर का होना, खून वाला बवासीर जिसको अपन पाइल्स बोलते हैं आम भाषा में, वो पाइल्स का होना, या फिर भगंदर का होना, ये सारी एनोरेक्टल बीमारीज होती हैं जो गुदा रोग से संबंधित होती हैं, गुदा वाले एरिया में होती हैं, आपको प्राइवेट पार्ट्स। इन सारी बीमारियों की जो सबसे बड़ी वजह है वो है आज का खान पान। अगर आपका लाइफ स्टाइल खराब है, इफ यू आर हैविंग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको लगातार कब्जी रह रही है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ये चीज़ों की बीमारियों से सफर करना ही पड़ेगा। आज इंडियन पब्लिक में जो डाटा है, स्टैंडर्ड स्टडीज हैं, वो बोलते हैं कि एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ इंडियन पब्लिक आर सफरिंग फ्रॉम दिस diseases which are very common and because of your lifestyle. इन 60 ऑल दिस जो डिजीजें हैं वो कम से कम 70 to 80% बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से। लाइफ स्टाइल आपका हैम्पर्ड हो रहा है, लाइफ स्टाइल आपका ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, आपको खाने पीने में आपको फाइबर डाइट कम ले रहे हैं, या फिर आपको पानी की मात्रा कम ले रहे हैं खाने पीने में, आपको लैट्रिन जाते समय जोर करना पड़ता है, आपको मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, या कब्जी हो रही है, पेट साफ खुल के नहीं हो रहा, तो आपको अपनी लाइफ में इन बीमारियों से सफ़र करना ही पड़ता है। और ये ऐसी बीमारी है जो आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, आप अच्छा फाइबर डाइट लेके, टाइम से खाना खा के, अच्छी स्लीप लेके, आपका गट हेल्थ अच्छा करके, आप कम से कम 60 to 70% केस में बिना किसी
इलाज ऑपरेशन के इलाज की तो जरूरत है ही, आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर खान पान की प्रक्रिया आप अगर सुचारू रूप से कर लेते हैं तो आपको 60 to 70% केस में आपको बिना किसी मेजर सर्जरी के ही आपको आराम मिल सकता है इन चीजों से। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ रही है तो हम इसके लिए डिफरेंट टाइप की सर्जरीज हैं, तो आप डॉक्टर के पास आए, सर्जन के पास आए, आप उनको कंसल्ट करें। अगर सर्जरी की जरूरत हो तो इसमें डिफरेंट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। पाइल्स की सर्जरी है तो उसमें मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर भी है, लाइक स्टेपलर हेमरोडोपेक्सी, लेजर के थ्रू भी ऑपरेशन करने हैं, उसमें लेजर हेमरोडक्टोमी होता है, तो ओपन हेमरोडक्टोमी होता है। तो डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर चेक करता है अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से कि कौन से बवासीर में किस ऑपरेशन की जरूरत है। हर एक पेशेंट में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता है, हर पेशेंट को अलग अलग प्रोसीजर से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो जिस पेशेंट में जो प्रोसीजर बेस्ट होता है सूटेबल, हम वो वहाँ पे उस तरह से इलाज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। मोस्ट ऑफ बीमारी जो एनोरेक्टल बीमारियां हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही हो जाता है। अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो एडवांस प्रोसीजर हो चाहे बेसिक प्रोसीजर हो, चाहे ओपन सर्जरी हो चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर कोई है वो हो चाहे लेजर ट्रीटमेंट हो, वो सारी सुविधाएं आपको पिम्स उमराड़ा में अवेलेबल है। तो आप वहाँ आके कंसल्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी एडवांस प्रोसीजर है वो बहुत ही कम रेट पे है। जो मिनिमल प्राइस है, जिनका मार्केट में आपको 60 to 70,000 पे करना पड़ रहा है, वो आपको 10 से 15,000 वहाँ पे आपको सर्जरी हो जाए। बिकॉज पिम्स उमराड़ा इज वेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सो मैनेजमेंट इज अफोर्डिंग ऑल द बर्डन ऑफ पेशेंट टू बेनिफिट द रेसिडेंट एंड अदर डॉक्टर फॉर द एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड एडवांस प्रोसीजर लाइक MIPH, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज ऑल्सो। डॉक्टर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये भी बताया कि जो ऑपरेशन आमतौर पे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में हो रहा है उसका 15 से 20 हजार रुपए में वहाँ हो जाता है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनमें इनका इलाज हो जाए, तो क्या कौन कौन सी योजनाएं वहाँ पे अभी जैसे इनका इलाज हो जाए? अगर सरकारी योजना की बात की जाए तो जैसे RGHS है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंडर RGHS योजना है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उनके लिए राजस्थान में एक योजना है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। तो ये दोनों योजना, इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के पास इंश्योरेंस कवरेज है तो TPLI, तो ये सारी सुविधाएं पिम्स इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। अगर आपके पास अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका इलाज RGHS के अंडर होगा। अगर आपके पास मुख्यमंत्री आरोग्य योजना कार्ड है तो आपका इलाज माँ योजना के अंतर्गत या पुरानी जिसको चिरंजीवी बोलते थे उसके अंतर्गत होगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस कवरेज है तो आपका इलाज इंश्योरेंस कवरेज के थ्रू होगा। तो आप अगर इन सारी चीजों का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो भी आप पिम्स उमराड़ा आ सकते हैं। डॉक्टर आपने जिन बीमारियों की बात करी, क्योंकि ये बवासीर और जैसा आप बता रहे हैं कि 60 से 70% लोग इससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, तो इलाज भी बहुत सारी जगह हो रहा है। हाँ। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये भ्रांति है कि इसका जो ऑपरेशन होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, परेशानी झेलना पड़ती है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, आपने बताया कि वो कैमरे से भी इसका जो दूरबीन से इलाज होता है, वो किस तरह का इलाज है और क्या डिफरेंस है आम अस्पतालों में और पिम्स में? होता क्या है कि बीमारियां आ रही हैं तो उनके लिए डिफरेंट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च चलती रहती है। तो अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है एनोरेक्टल के, अगर एनोरेक्टल सर्जरीज जैसे बवासीर है या फिर फिशर है या फिशुला है, तो उसमें एक होता है लेजर ट्रीटमेंट। अगर अपन स्पेशली पहले पाइल्स की बात करें, बवासीर की बात करें, तो स्टेपलर हेमरोडोपेक्सी या MIPH बोलते हैं, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइड। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू अपन एक स्टेपलर गन यूज करते हैं। पेशेंट को स्टेपलर गन के थ्रू बहुत ही बिना चीरे के ही स्टेपलर गन के थ्रू पाइल्स का ऑपरेशन किया जाता है। ग्रेड 3 पाइल्स है, ग्रेड 2 पाइल्स है। अगर ब्लीडिंग है पेशेंट को, एक्टिव पेशेंट को जरूरत है, फायदा उसका ये है कि पेशेंट को पोस्ट ऑफ पेन बहुत कम, वेरी मिनिमल। आप सुबह ऑपरेट करते हैं, शाम को पेशेंट, वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट एट इवनिंग ऑल्सो। एक बार पेशेंट यूरिन पास करता है, अपन पेशेंट को ऑरल ट्रीटमेंट चालू करके घर भेज सकते हैं आराम से। इतना उसकी पोस्ट ऑफ रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। दूसरा, पेशेंट को पोस्ट ऑफ पेन भी बहुत कम होता है। और जो चीरे वाले ऑपरेशन के जो फायदे थे वो तो इसके साथ है ही, लेकिन चीरे वाले ऑपरेशन में कई बार क्या होता है, पेशेंट को चीरा लगा होता है तो पोस्ट ऑफ पेन भी बहुत ज्यादा होता है, पोस्ट ऑफ रिकवरी भी ज्यादा होती है, घाव भरने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ पेशेंट अगर अर्ली कंडीशन में आते हैं तो वो दूरबीन से ट्रीट कर सकते हैं अपन। तो ऐसे पेशेंट के लिए स्टेपलर हेमरोडोपेक्सी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपन रेगुलरली वहाँ पे करते हैं।
जो कि अगर आप बाहर करवाते हैं तो आपको चार्ज करना पड़ता है कम से कम 40 से 50 हजार रुपए। आप MIPH जिसको बोलते हैं वो स्टेपलर हेमरोडोपेक्सी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ये जो ऑपरेशन है वो माँ योजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो कोई गरीब पेशेंट भी बहुत ही कम प्राइस पे 8 से 10 हजार रुपए में इस चीज का फायदा उठा सकता है। और अच्छी चीज आपने बताई डॉक्टर साहब। मैं आपको बताऊं कि हमारा चैनल उदयपुर मेवाड़ संभाग के साथ साथ वागड़ संभाग के लोग भी देखते हैं। आपने एक बहुत अच्छी जो बात बोली कि अर्ली स्टेज में अगर आए आदमी तो ज़्यादा संभव है कि दूरबीन से बिना चीरा लगाए या दवाओं से उसका इलाज हो सकता है। तो कैसे उसे पता चले कि ये स्टेज ऐसी है कि मुझे अब अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या होता है, कोई भी पेशेंट आ रहा है, अगर जी। उसको लगातार कब्जी रह रही है, मल त्याग करते समय लेटरिन की जगह पर उसको दर्द हो रहा है, या मल त्याग करते समय या मल त्याग के बाद, मल के तुरंत बाद या मल त्याग करते समय अगर पेशेंट को खून आता है या फिर ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट को 100% सर्जन के पास आना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। हम वहाँ पे एग्जामिन करके देखते हैं पेशेंट को, जरूरत पड़ती है कोलोनोस्कोपी सिग्मोइडोस्कोपी भी करके देखते हैं, सिंपल बेसिक प्रोसीजर प्रोक्टोस्कोपी वो सब करके देखते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है या ये पेशेंट दवा से और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से सही हो जाएगा। ये बात होती है बवासीर के लिए। ऐसे फिस्टुला या भगंदर, बहुत सारे मिथ चलते हैं उसके आसपास। एक ऐसी बीमारी जो नासूर बन जाती है अगर आप टाइम से नहीं आते हैं तो, और सबसे जो सिंपल भी हो सकती है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड खराब बीमारी भी हो सकती है भगंदर। तो अगर कहीं भी आपको लेटरिन के आसपास कोई छेद बना हुआ रास्ते के आसपास, या फिर वहां से कोई मवाद आ रहा है, रस्सी आ रहा है, सीक्रेशंस आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाएं सर्जन को कंसल्ट करें और लेट हिम डिसाइड। फिस्टुला ऐसी सर्जरी है जो मोस्ट ऑफ मेडिसिन से सही नहीं होती है। आजकल अपन फिस्टुला में स्पेशली क्या है कि लेजर और ओपन ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन सम पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लाइक क्षार सूत्र, उसके रिजल्ट हमने देखे कि कुछ एक पेशेंट में जो इंडिकेटेड होता है उसमें बहुत अच्छे हैं। तो अपन साइमल्टेनियसली जो क्षार सूत्र का कंसेप्ट है जो अपने इंडियन ओरिजिन का है आयुर्वेदा का, अपन साथ में फिस्टुला सर्जरी में वो भी एड ऑन करते हैं। कि हमेशा कोई भी एक जो एनोरेक्टल सर्जरी है वो सिंगल अप्रोच में नहीं होता, उसमें मल्टी मोडिलिटी ट्रीटमेंट हमेशा शामिल होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला जिसमें क्षार सूत्र की जरूरत हो, जो बोलते हैं कि धागा डालते हैं और उसको बांध के रख देते हैं तो धीरे धीरे वो अंदर से हील होना चालू हो जाता है, दैट इज द गिफ्ट ऑफ अवर आयुर्वेदा। तो अपन वो भी साइमल्टेनियसली फिस्टुला सर्जरी में वहां पे यूज करते हैं। तो लेजर, ओपन और क्षार सूत्र। इसके अलावा वेफ्ट सर्जरी है वो भी अपन वहां पे फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। जो एडवांस सर्जरीज हैं फिस्टुला की वो सब अपन यूज करते हैं, फिक्सिजन, वेफ्ट, ऑल द सर्जरी वी आर यूजिंग। एक छोटा सा मिथ और रहता है डॉक्टर साहब कि लोग कहते हैं कि अगर एक बार ऑपरेशन हुआ है तो बार बार कराना पड़ सकता है। जो लोगों ने ऑपरेशन कराया या इसकी इलाज ले रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो फिर भी मतलब ये दवा लेने के बाद, इलाज कराने के बाद भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे आप तक पहुंचे? वो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर ये परेशानी हुई है तो सबसे पहले हमें रीजन जानना पड़ेगा कि वो क्यों हुआ है, और जब ऑपरेशन हुआ तो उसकी कंडीशन क्या थी, कितनी खराब थी। कई बार भगंदर के केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही गंदे होते हैं, जिसमें मल्टीपल सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, स्टेप बाय। तो अगर आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपने किया हुआ है, एक बार ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कि आपको इस तरह से जिंदगी जीनी है या फिर ये चीजें खानी, इन चीजों का ध्यान रखना है, तो फिर मोस्ट ऑफ लोगों को तकलीफ नहीं आती है। अगर आपका ऑपरेशन के बाद भी लाइफ स्टाइल पहले के जैसा है, तो अगर लाइफ स्टाइल आपने चेंज नहीं की, आपने जो मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसी को सही नहीं किया, और आप जो पहले गंदा खाते थे वही वापस खाना चालू रख रहे हैं, तो आपको वापस से कॉन्स्टिपेशन होगा, वापस आपको जोड़ लगाना पड़ेगा। तो वापस जोड़ लगाना पड़ेगा तो फिर से आपको बवासीर, भगंदर बनने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप एक बार बीमारी से जूझ लिए, अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया है, एक बार के लिए आप परमानेंटली सही हो गए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको लाइफ स्टाइल अपनी बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलनी है। कब्ज बिल्कुल ना हो, कम से कम मतलब नहीं हो तो वो तो बेस्ट ही है, पर अगर होती है तो क्रॉनिकली नहीं होनी चाहिए। एक दिन कब्जी हो रही है वो चलता है, लेकिन अगर आपको परमानेंट परसिस्टेंटली आपके खाने पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो आपको ये परेशानी हर मरीज में नहीं, लेकिन हजारों में से 10 से 15 मरीजों को वापस होने की संभावना रहती है। एक और क्योंकि एडवांस की बात करी आपने, थोड़ा सा पब्लिक को अगर हम आम भाषा में समझाना चाहें कि जो आसपास इलाज कर रहे हैं लोग, उनमें और पिम्स की जो सेवाएं, उनको कैसे वो डिफरेंशिएट करके उन्हें हम समझा सकते हैं कि वो अगर यहाँ आएंगे तो उन्हें क्या फायदा। एडवांस की जैसे लेप्रोस्कोपी की बात करें, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, 3D लेप्रोस्कोपी है, रोबोटिक सर्जरी है, तो अपन अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वहाँ पे एडवांस सिस्टम अपने पास 4K कैमरा ओलंपस का बहुत अच्छा सेट होता है, और उसके थ्रू क्या होता है कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपन बहुत ही बारीक छोटा सा चीरा रखते हैं 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का पेट की दीवार पे, उसके थ्रू अलग अलग जगह से अपन बहुत ही सिलाई जैसी पतली दूरबीन डालते हैं, जिसमें पेशेंट की रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है और
सामने मॉनिटर होता है तो डॉक्टर मॉनिटर पर देख के इमेज के थ्रू ऑपरेशन करता है कंप्लीट। लोगों का मिथ ये होता है कि जैसे उनको पित्त की थैली में पथरी है, पित्त की थैली में मवाद है, या कोई बड़ी बीमारी है, उसके स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आंतें फट गई हैं, आंतें अटक गई हैं, तो क्या ये छोटी सी दूरबीन से पूरी बीमारी का इलाज हो सकता है या पथरियां निकल सकती हैं? हाँ, तो बिल्कुल निकल सकती हैं, 100% निकल सकती है कि वो इस जो स्कार होता है वो उसके, जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन कर रहा है तो पित्त की थैली का जो डायमीटर होता है उतना स्कार होता है बस वहां पे, इससे ज्यादा नहीं होता जी। तो कंप्लीट जितना चीरा लगाते हैं अपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, बहुत ही मामूली सा चीरा, उसी चीरे के थ्रू डॉक्टर कंप्लीट पूरी तरह से पित्त की थैली बाहर निकाल लेता है। पूरी की पूरी पित्त की थैली की पथरियां भी साथ के साथ बाहर आती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पित्त की थैली में पथरी छूट जाती है। लोगों का मिथ ये होता है कि दूरबीन से पथरियां रह तो नहीं जाएंगी जी। पित्त की थैली के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पूरी पित्त की थैली ही आती है पथरियों के सहित बाहर। तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे से 2-3 चीरे लगते हैं जहां से सिलाइयां जाती है और डॉक्टर इमेज के थ्रू देख के ऑपरेशन करता है। अब एडवांस इतना हुआ है कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू आपको कोई बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा चीरा लगा के एक साथ दोनों तरफ की हर्निया भी ऑपरेशन कर सकते हैं। पेट की दीवार पे कोई बड़े हर्निया है जिनको आईपॉम सर्जरी बोलते हैं, आईपॉम प्लस सर्जरी बोलते हैं, तो वो सर्जरी भी अपन एडवांस लेप्रोस्कोपी के अंदर दूरबीन से कर सकते हैं। पित्त की थैली का ऑपरेशन है, स्प्लीन आपका चोट की वजह से खराब हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसमें भी दूरबीन से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स फट गया है, पित्त की थैली फट गई है या अपेंडिक्स पर सूजन है, ये बहुत ही कॉमनली होने वाले प्रोसीजर है। जैसे पित्त की थैली में पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, ये बहुत ही कॉमन एब्डोमिनल प्रोसीजर होते हैं जो अपन दूरबीन से बहुत ही कर सकते हैं। पिम्स क्यों? क्योंकि पिम्स में मैंने पहले भी आपको बताया, पिम्स इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट ऑफ चीजें आपकी माई योजना या आरजीएसएस के अंडर कवर हो जाता है। फायदा यह है कि आपको एडवांस प्रोसीजर बिल्कुल मिनिमल या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। दैट इज माई पिम्स। ओके, सो आफ्टर गेटिंग माई लेप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग एंड my surgery, my training in of my surgery and MBBS from a very prestigious PJ Medical College. I have done my, as I told you, I have done my laparoscopy from World Laparoscopic Gurgaon. So why the people of Udaipur should not take the advantage of my quality and skills in very minimal price? That is why. बिल्कुल। तो जहाँ आपने बताया कि बहुत सारी आपने जिस तरह से जो शिक्षा ली, एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी आपका रहा होगा, और क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को तो और ज़्यादा अनुभव आपका है, और हम भी सजेस्ट करते हैं कि लोग आप तक पहुँचे। मैं सर चाहता हूँ चलते चलते थोड़ा सा दर्शकों को किस तरह से आप जज करना चाहेंगे, और उससे पहले एक सवाल कि आजकल आम आदमी जो एडवांस हो गया है वो ये हर साल एक जो रेगुलर बॉडी चेकअप करवाता है, क्या उस बॉडी चेकअप में भी इन बीमारियों का पता चल सकता है या इसके लिए अलग से आना पड़ेगा? कुछ बीमारियां हैं जैसे पित्त की थैली में पथरी है, इनिशियल कंडीशन में उसमें दर्द नहीं होता है जी, पर पेशेंट ऐसी साइमल्टेनियसली किसी और बीमारी के लिए आया, कई बार उसको दर्द होगा, कई बार दर्द नहीं होगा पित्त की थैली के केस में, तो पेट की सोनोग्राफी करते समय अपन को एक्सीडेंटली पता चल जाता है। कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, वो दिखाने आती है, सोनोग्राफी होती है उसकी फीटल वेलबींग के लिए, एक्सीडेंटली अपन को पता चल जाता है पित्त की थैली में पथरी है। लेकिन अगर पेशेंट को जरूरत नहीं है, कोई छोटा मोटा स्टोन है, सिंगल स्टोन है, तो उसके भी इंडिकेशन होते हैं। ऐसा नहीं हर पेशेंट में पित्त की थैली में अपन ऑपरेशन कर देते हैं, जिसमें जरूरत है, जिसको जिस पेशेंट को जरूरत है, जिसकी पित्त की थैली में इन्फेक्शन है, फटने की संभावना है या मवाद पड़ गई है, या बहुत छोटी छोटी पथरियां जिनको आगे जाके सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में पास होने की संभावना होती है, तो वो सर्जन डिसाइड करता है इस पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है। अगर जरूरत है तो उसके लिए आपका बेस्ट प्लेस रहेगा पिम्स उमर। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल मिनिमल प्राइस में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वहां पे मिल सकती है। जैसे पित्त की थैली के केस में हो गया, अपेंडिक्स वाला पेशेंट हमेशा पेन के साथ आएगा। पेन होगा पेशेंट को राइट साइड लोअर एब्डोमेन में, पेशेंट को वॉमिटिंग होगा, पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, वो फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, रिपीटेटिव भी हो सकता है। तो जब भी पेशेंट पेट की कंप्लेन लेके आता है, हम अल्ट्रासाउंड में एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, पहले पेशेंट को क्लिनिकली चेक करना, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड कराना, वो हम करवाते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो एडवांस जो इन्वेस्टिगेशन करानी है, लाइक सीसीटी होल एब्डोमेन या एमआरआई, जो भी जरूरत पड़ रही है वो सारी फैसिलिटी है। सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वहां पे जो कि ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट क्या फ्री ही है। तो दैट इज व्हाई यू शुड कम टू द पिम्स उमर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी चीज आपने जानकारी दी। चलते चलते हम चाहते हैं दर्शकों को, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो एडवांस हो चुका है, हर आदमी अब ये कोशिश करता है कि वो साल में एक बार एक रेगुलर चेकअप करा ले। तो मैं ये चाहता हूँ दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये जो बीमारियां खास करके अपने बवासीर, बगंदर, हर्निया और पित्त की थैली की बात जो आपने करी,
इसके लिए किस एज में आदमी को अवेयर होना चाहिए कि अब मैं 40 से 50 के आसपास आ चुका हूँ तो मुझे इन बीमारियों के लिए भी अलग से टेस्ट कराना चाहिए? अवेयरनेस तो ऐसा है, जब जी। आपका एजुकेशन बढ़ता है तो अवेयरनेस तो आपको आगे ट्रांसफर भी करनी है। जी। जितना जल्दी अपने जनरेशन को बताना है कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। जी। रही बात सर्जिकल जो प्रॉब्लम है वो किसी ना किसी सिम्टम के साथ ही आएंगी। जैसे हर्निया, तो पेशेंट को कंप्लेन होगी गांठ है, हाँ। मेरे को गांठ लग रहा है, यूरिन या वो पेट की दीवार पे हो सकता है, रागों की साइड में हो सकता है। जी। अगर बवासीर बगंदर का है तो उसमें पेशेंट को पेन होगा या ब्लीडिंग आएगा, जी। या कोई ऐसा लगेगा कि गुदा के मार्ग से मेरे को कुछ निकल के आ रहा है बाहर, जी। तो वो सारी तकलीफें लेके आएगा। पित्त की थैली में पथरी है तो दर्द होगा, पेट के हिस्से में उल्टी का मन करेगा, खाने की इच्छा कम होगी, भूख कम लग रही होगी। तो पेशेंट को कुछ ना कुछ ऐसा अनइजीनेस सिम्टम होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट इन नॉर्मल एट दिस टाइम, आई एम नॉट डूइंग एज गुड एज बाय डूइंग एज अर्लियर। तो अगर पेशेंट को कुछ भी अलग से लग रहा है बॉडी के अंदर जेन्युइनली, तो ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। देन डॉक्टर डिसाइड कि उसको सर्जन डॉक्टर को दिखाना है या मेडिसिन वाले डॉक्टर को दिखाना है, कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कौन से रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप जाओ कि मेरी सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर दो, सारे रेडियो, नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ सच थिंग्स। लेट डॉक्टर डिसाइड कि आपको कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपके बेस्ट रहेगी, कौन से डॉक्टर को दिखाना बेस्ट रहेगा। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एंड लेट हिम डिसाइड कि आपको सर्जन की जरूरत है, फिजिशियन की जरूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है, प्लास्टिक सर्जन की जरूरत है, यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो अपन को जाके डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है कि मेरी सारी जांचें करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी। तो आपको कुछ लग रहा है तो आप कंसल्ट ए डॉक्टर फर्स्ट। आप फिजिशियन को कर सकते हो, सर्जन को कर सकते हो, तो जिसका जो मैनेजमेंट होगा वो अपने लेवल पर करेगा, चेक करेगा। दैट इज बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि सर अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर तलाश करने में ही आदमी बहुत सारा वक्त लगा देता है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, और हर डॉक्टर कहीं ना कहीं एक प्राइमरी जो कोशिश करता है कि मेरे से ठीक हो सकता है तो कर लें, बल्कि और उससे पहले वो कोशिश करता है कि मैं आसपास किसी केमिस्ट से दवा ले लूं। केमिस्ट से दवा लेने का तो कोई फायदा नहीं है आजकल। देखो डॉक्टरों को भी आजकल कोई कमी है नहीं जी, टू बी श्योर। तो आप आ सकते हो, डॉक्टर को दिखाओ। उदयपुर में इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। यू गो टू ए हॉस्पिटल जाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, वहां पर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो जब आप प्रॉब्लम बताओगे तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको ये डॉक्टर को दिखाना है, तो आप उस पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाओ, वो इन्वेस्टिगेट करेगा आपको। अगर उसको लगेगा ये उसकी संबंधित बीमारी, ही विल ट्रीट यू। उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन अगर उसको पता लगता है ही हैज सम अदर प्रॉब्लम, लाइक पेशेंट मेरे पास आया कोई भी बीमारी लेके, लेकिन उसको डायबिटीज भी है, तो मैं इन्वेस्टिगेट कराऊंगा सर्जिकल इसको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सेंड हिम टू डायबिटिक डॉक्टर, ए फिजिशियन डॉक्टर। तो ही कैन फर्दर फॉलो विद द डायबिटिक डॉक्टर और डॉक्टर ऑफ डायबिटीज लाइक फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो दैट इज द कंबाइंड अप्रोच। तो ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है। तो जहाँ पे पिम्स बर्डा की बात करो या किसी और हॉस्पिटल की बात करो जहाँ पे सारी स्पेशलिटी, ब्रॉड स्पेशलिटी अवेलेबल है, सुपर स्पेशलिटी, यू कैन कम, तो आपको एक छत के नीचे सारे डॉक्टर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको हर चीज बीमारी का इलाज एक साथ मिल जाता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर, आपने जानकारी दी। चलते चलते मैं चाहता हूँ दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं, इस बात के लिए अवेयर करें कि उन्हें ये बीमारी न हो, उसके लिए क्या करें, और अगर हो गई है तो क्या बातों का ध्यान रखें, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पिम्स आते हैं और आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कैसे आप तक पिम्स आके मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आई एम ए सर्जन अवेलेबल इन द ओपीडी ऑन वेडनेसडे। बाकी डे में आपको कंसल्ट करना है तो आप वहां पर जाके बोल सकते हैं डॉक्टर मोहन प्रकाश त्यागी सर से मिलना है। टाइमिंग तो सर ओपीडी का टाइम जनरली मेरा पिम्स का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। अगर मेरा ऑपरेशन का थिएटर का डे है तो मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूँ जी, इन बिटवीन फ्री होता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी है कुछ है, दे कैन कॉल अस। ओके, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी एट द पिम्स उमरडा इन बिटवीन 9 to 3। तो अगर आपको ये संबंधित पेट की कोई संबंधित बीमारी है, आप इमरजेंसी में, जैसे आपकी आंतें अटक गई हैं, आपको आंतों में छेद हो गया है, आंतें फट गई हैं, लीवर से संबंधित तकलीफ है, लीवर में मवाद है, लीवर की मवाद फट गई है, पेट में मवाद भर गया है, स्प्लीन संबंधित कोई तकलीफ है, या बवासीर, भगंदर, फिशर संबंधित कोई तकलीफ है, पित्त की थैली में पथरी है, अपेंडिक्स है, भूख नहीं लगती अच्छे से, खाना नहीं पचता है, कब्जी रहती है, ये सारी बीमारियां हैं। तो पिम्स उमरडा आप आ सकते हैं कभी भी, 24/7 वहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज हैं। कंसर्न डॉक्टर जो भी होते हैं, अगर इमरजेंसी में आपको कोई तकलीफ है तो वहाँ पे एक टीम हमेशा इमरजेंसी डॉक्टर्स की रहती ही है। दे कॉल द डॉक्टर, जो आफ्टर 3 PM दे कॉल रिस्पेक्टेड डॉक्टर, जो अगर ऑपरेशन की जरूरत है दे कॉल सर्जन, और सर्जन आर जूनियर सर्जन आर ऑलवेज देयर, बट फॉर सीनियर सर्जन दे कॉल द सीनियर सर्जन आफ्टर 3 PM। अप टू 3 PM
सीनियर सर्जन इज ऑल्सो देयर। ओके तो देयर इज नथिंग सच लाइक कि आपको 3 बजे जाएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी देयर। वन टीम ऑफ डॉक्टर ऑफ इमरजेंसी डॉक्टर इज ऑलवेज देयर, ओके इमरजेंसी Very फैसिलिटी लाइक आईसीयू केयर लाइक ऑलवेज देयर। ओके तो अगर अब हमारी जरूरत है, हम 9 से 3 है वहाँ पे पर्टिकुलरली, 3 के बाद भी हम हमेशा ऑन कॉल तो रहते हैं 24/7। यही है सर। रही बात इन बीमारियों की, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल, जैसे एनोरेक्टल बीमारीज हैं, जी पाइल्स प्रेशर फिस्टुला जो बहुत कॉमन बीमारी है, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, कब्जी नहीं हो इस बात का ध्यान रखना है, खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी बॉवल हैबिट्स को करेक्ट करना है। जी। फिर भी कोई तकलीफ होती है आप कंसल्ट करें डॉक्टर को, पेट संबंधित बीमारी है डॉक्टर को कंसल्ट करें। हर पेशेंट का अपना सिम्टम्स अलग होते हैं, हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग होता है, हर पेशेंट को एडवाइस भी अलग टाइप की मिलती है। तो आप आएँ, दिखाएं डॉक्टर को, एंड विद पेशेंट डिस्कशन एंड डॉक्टर्स नॉलेज लेट डिसाइड कि पेशेंट के लिए बेस्ट क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, थैंक यू, बहुत सारी थैंक यू वेरी बीमारियां मच। बताई, बहुत सारी बीमारियों के इलाज बताए, उनके लक्षण बताए। आपको इस कार्यक्रम के जरिए अगर कोई और सवाल भी है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से कई बार आदमी पीड़ा झेलता रहता है लेकिन इलाज के लिए नहीं जाता। तो बेहतर है कि आपको जैसे ही छोटी सी तकलीफ महसूस हो, डॉक्टर तक पहुँचें, संपर्क करें उनसे और उसका इलाज लें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए फिम्स उमरडा में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वेडनेसडे को ओपीडी में भी आप अवेलेबल रहते हैं और आप फोन करके भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी बीमारी का इलाज ले सकते हैं। आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई कमी या कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर दें और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार।